कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम सेव कर सकते हैं। अगर मैं उन टॉपिक के बारे में बात करूँ तो उनमें से एक हमारा आज का टॉपिक जो है डाइस, वो भी है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, डाइस का ना बहुत ही छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी जितने भी तरह के हैं डाइस, सबके पैटर्न्स को मैं अभी समझाने वाला हूँ। अगर आप 10 मिनट इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी डाइस का प्रॉब्लम ईज़ी सॉल्व कर पाएँगे। एक-एक करके हम इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं कि ये डाइस का कॉन्सेप्ट है क्या और हम कैसे ईज़ी 2 सेकंड में जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये जो फिगर है, ये मैंने लिखा है स्टैंडर्ड और यहाँ लिखा है जनरल डाइस। तो इसमें हो सकता है कि आपको अभी कन्फ्यूज़न हो कि ये मैं स्टैंडर्ड डाइस कैसे बोल रहा हूँ, जनरल डाइस कैसे बोल रहा हूँ। मैं अभी इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में डिफ़रेंस बेसिकली कैसे समझ में आता है। देखिए, कभी भी जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 5, 4, 2, 3, 5, 6 ये सारे नंबर्स जो शो हो रहे हैं, अगर अगर ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों को मतलब अगल-बगल के साइड को मतलब पड़ोसी वाले साइड को अगर जोड़ देते हैं और पड़ोसी के साइड को जोड़ने पे अगर वो 7 बन जाता है, 7, ठीक है? कितना बन जाता है? 7 बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जनरल डाइस। क्या कहलाएगा? जनरल डाइस, ठीक है? और जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। तो यहाँ 6, 7 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? अभी मैं इसको देख के चलता हूँ। जैसे 5, 4, 2 है ना? अगर 5, 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? तो 7 आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल डाइस। देखिए, जनरल डाइस में कभी भी सिंगल जैसे स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है ना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो क्या करेंगे? देखिए, मैंने क्या बताया कि अगल-बगल अगर 7 ना हो, यही बताया ना? पड़ोसी अगर 7 नहीं होगा तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। जैसे यहाँ 5 और 3 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 8 आने वाला है। यहाँ तो 7 के बराबर नहीं है ना? तो अगर पड़ोसी सामने मतलब पड़ोसी को मिलाने पे, अगल-बगल को मिलाने पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 का जो भी जैसे 3 का या 5 का या 1 का, इसका अपोजिट क्या होगा? वो 7 बनाएगा। तो एक बार और समझते हैं। जैसे 5 को 7 बनाना है ना, अगल-बगल तो बना नहीं सकता, तो इसके जो बॉटम में होगा ना, जो पेनी में होगा, जो इसके अपोजिट होगा, ठीक है, वो 7 बनाएगा, याद रखना है। तो हम इसको देख के भी बता सकते हैं। अब इसमें देखिए काउंट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा ना। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 7। आंसर कितना ईजी है ना। अगर 3 का मैं पूछूं, 3 तो 3 में 4 जोड़ेंगे जभी तो 7 आएगा ना। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4। सो सिंपल। ओके, वैसे आप 1 का भी बता सकते हैं। ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड। चलिए, ये तो डाइस का जो टाइप्स है ना स्टैंडर्ड वाला, ये तो खत्म हो गया। इसमें यही कंसेप्ट ही है और कभी भी आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक डाइस दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि 1 के पीछे बोल के। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा किसी और एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। यहाँ देखिए, अब जनरलाइज पे आते हैं। जनरलाइज पहचान तो लेंगे ना कि ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है। ये 5 और 2, देखिए जनरल डाइस में क्या होता है, कभी भी एक ही पासा को एग्जाम में ऐसा आता है कि 2 बार फेंक दिया गया, 3 बार फेंका गया और उनके पहले बार फेंका गया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, दूसरी बार फेंका गया तो ऐसा दिख रहा है। तो बताइए कि ये इनके अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 का, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो जनरल डाइस आएगा तो ये तो ठीक है, ये तो चीज़ें समझ में आ रहा है कि 2 डाइस जैसा कुछ होगा। इसमें हम कॉमन फेस को पकड़ेंगे, ठीक है? क्या पकड़ेंगे? हमारा पहला स्टेप क्या है कि कॉमन फेस है ना, कॉमन फेस, जैसे यहाँ पे 5 आपको दिख रहा होगा, 5 दोनों में है। कॉमन फेस को पकड़ना है और घड़ी के जैसा घूम जाना है। अब घड़ी के जैसा घूम जाने का मतलब कि डांस नहीं करना है, मतलब क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है? घड़ी के जैसा यहाँ से चलना है, ठीक है? जैसे यहाँ से 5 उठाओ और आप यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ लिख लिया, ठीक है? उसके बाद 5 से यहाँ घड़ी घड़ी तो ऐसे चलता है ना, घड़ी ऐसे चलता है। 5 के बाद कौन आ रहा है? 4 आ रहा है इधर, ठीक है? तो ये 5 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ 4 लिख लेना है। फिर इस 5 से देखना है, 5 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ से तो 6 आ रहा है, इस वाले 5 से 6 आ रहा है। फिर यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ से चलना है, 4 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ लिख लेना है। यहाँ 6 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ लिख लेना है, ठीक?
तो ये क्या हो गया, ये आपका 6 और 4 अपोजिट हो गया, 2 और 3 अपोजिट हो गया। अब देखिए किसी भी डाइस में 6 ही फेस होते हैं ना, 6 से ज़्यादा फेस तो हो नहीं सकता। उसका जो ऊपर का जो दिख रहा है आपको उसको फेस बोल रहे हैं, ये तो 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो मान लीजिए 4 का हो गया 6, 2 का हो गया 3, तो 5 का क्या होगा भाई, 1 2 3, एक ही तो छूट रहा है ना, तो 5 का क्या हो जाएगा अपोजिट आपका 1, और 1 का अपोजिट 5। वैसे ही 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6, वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए जनरल डाइस भी क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड भी हमने समझ लिया। अब आता है हमारा कुछ पजल टाइप का, जैसे आपने देखा होगा कि ओपन कर, कोई डाइस ओपन कर दिया गया तो कैसा दिखेगा, या फिर क्लोज करने पे कैसा दिखेगा। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये पजल टाइप का है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको। अब इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन बनाता है कि क्लोज करने पे कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, या फिर क्लोज करने पे ये डाइस के फॉर्मेट में बताइए बी के अपोजिट में क्या होगा, डी के अपोजिट में क्या होगा। तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे याद करेंगे आप। देखिए कभी भी इस ऐसे फिगर आपको दिखेगा ना, तो इसमें आपको अल्टरनेट लेना है, यानी एक को छोड़ के एक लेना है। जैसे यहाँ एफ दिख रहा है ना, तो एफ के बाद ई नहीं लेना है, क्या लेना है, एक छोड़ के अल्टरनेट लेना है बी। तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, बी, बी का उल्टा क्या हो जाएगा एफ। वैसे ई, ई, ई को लेंगे तो ई एक छोड़ देंगे, ठीक है ना, बी वाले को तो छोड़ देंगे, तो बी के बाद क्या आ रहा है सी, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा सी, सी का उल्टा क्या हो जाएगा ई, है ना। ये तो हो गया। अब बचा कौन, ए और डी, ये और जो भी बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे, ए का उल्टा डी, डी का उल्टा ए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट से आप इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेनली आपका जनरल डाइस पे काम करता है, जनरल डाइस पे ये वर्क करेगा। इसमें क्या भी, इसमें भी वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन फेस को पकड़ेंगे, यहाँ पे रेड है, ठीक है, कॉमन फेस आपका रेड है, तो रेड लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, रेड के बाद क्या आ रहा है इसमें, येलो, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है ब्लू, ब्लू लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ चल लिया, येलो के बाद क्या आ रहा है ग्रीन, तो ग्रीन लिख देंगे। फिर यहाँ चलेंगे, ब्लू के बाद क्या आ रहा है काला, ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ ब्लैक लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक ही पूछता है, इस तरह का कलर देगा तो बेसिकली एक ही पूछता है कि बताइए येलो का, जो इससे पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि अब ये रेड का पूछेगा। ठीक है, रेड का नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में। वैसे ये दोनों दोनों मैंने बता दिया, दोनों भी नहीं पूछता, एक ही पूछता है कि बताइए येलो के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, ब्लू के अपोजिट कौन सा कलर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिया है वो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो ये वाला देखिए, अभी मैंने ये देखा ना, अभी हमने देखा ना, इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आप इसका अपोजिट निकाल लीजिए, क्योंकि जो अपोजिट में होगा वो साथ में नहीं हो सकता। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं, एफ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ़ का उल्टा अल्टरनेट लेंगे तो एफ़ का उल्टा बी हो जाएगा आपका। तो ये एफ़ का उल्टा आपका बी हो गया। और दूसरा में देखिए ई का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ई का उल्टा अल्टरनेट ले रहे हैं ना, तो ई का उल्टा आपका सी हो गया, सी का उल्टा ई, वैसे ये भी है। और क्या बचा हमारा, ए का उल्टा डी, तो ए, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा आपका डी। ओके, अब देखिए यहाँ से देखते हैं, अब ये एफ़ का उल्टा बी है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, एफ़ का उल्टा बी होना चाहिए, तो एफ़ के साथ बी है, ये तो हो नहीं सकता। एफ़ के साथ ई और ये डी, ई और डी इसमें कन्फ्यूजन है ये, क्योंकि क्लियर नहीं है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए बी और ई, बी और ई तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ई और सी, देखिए ई और सी अपोजिट है, ये साथ साथ नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, ए और डी, ए और डी अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल, तो बच क्या गया हमारा 2, ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना इजी हो गया, हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट अगर हमने ये अच्छे से देख लिया तो। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
अब ये देखिए, ये डायरेक्टली पूछ रहा है हमसे कि 5 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था इसके कॉन्सेप्ट को कि आप कॉमन फेस को पकड़िए। यहाँ पे कॉमन फेस क्या दिख रहा है 3, तो आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार में घुमा तो 5 आ गया, इधर से इसमें घुमा तो 2 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा था, 5 का ही ना, तो 5 का तो 2 हो गया, तो आंसर 2 मार के पूरा निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पूरा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने वैसे ही क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बिल्कुल सेम ही है। तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्या, कि आप मैं बना ही दो। चलिए आप इसको ट्राई कीजिएगा, वैसे इजी है, बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, BSSC का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक, अगर आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो ये तीनों ईजिली आपसे सॉल्व हो जाता। तो ये इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन फेस देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो बस बच्चा जैसा लिख देंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज डांस करेंगे, 5 के बाद 4 आया, यहाँ 5 के बाद 3 आ गया, चलो भाई 3 आ गया। अब फिर से घूमते हैं, तो यहाँ घुमा तो 1 आ गया, और यहाँ घुमा तो 6 आ गया। बस अब बना लीजिए इससे। तो क्या क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है भाई, तो 3 है हमारा ये आंसर। उसके बाद क्या पूछा, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत देखिए, अब यहाँ देखिए 1 2 3, अब ये सारे तो नंबर हो गए ना, ये सारे, तो 1 किसका हो गया, 2 किसका होगा बताइए फिर, ये सारे में से 2 ही तो बचा ना, तो 2 किसका हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 5 का हो जाएगा था, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, इसको मार दीजिए। और उसके बाद 6 का अपोजिट देखिए, 6 का अपोजिट पूछा 1, ये हो गया आंसर। कितना ईजी है ना। चलिए ये बहुत ईजी है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ गया। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं वैसे कमेंट चेक करते रहता हूँ, आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बाय बाय। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आप भेजिएगा, ठीक है।